Hello everyone, welcome to the 98th chapter of 1000 vocabulary from the Hindu। अगर आपको इसके पहले वाले vocabulary के वीडियोस देखने हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है ऑथेंटिक। डेफिनेशन है ऑफ अनडिस्प्यूटेड ओरिजिन एंड नॉट ए कॉपी, या फिर हम जिसको जेन्युइन भी कहते हैं। अभी देखिए, देयर आर टू चिक्स है, ठीक है। यहाँ दो चिक हैं, एक रियल, एक फेक। ये एक जीता जागता चूजा है और ये सिर्फ एक चूजे का खिलौना है। वी विल से दैट दिस इज ऑथेंटिक एंड दिस इज ए कॉपी। हम उसको कॉपी क्यों कहेंगे? क्योंकि वो हमने बनाया है। मतलब हमने मतलब क्या, मतलब इंसानों ने ही बनाया है उसको। अभी जैसे होते हैं कुछ वेबसाइट्स होते हैं जिनमें इफ़ यू ट्राई टू सर्च फॉर सम आइटम्स, आपको एक चीज़ दिखाएगा, दूसरा चीज़ आएगा। जैसे मैं बोलता हूँ wish.com, यू गो ऑन wish.com, वहाँ जाएं और कुछ खरीदें। ओके, इट विल शो यू दैट यू आर गोइंग टू गेट ए मोबाइल ऑफ 12 GB रैम, और वो ऐसा नाम दिखाएगा आपको कि आपको पता ही नहीं होगा पहले वो ऐसा मोबाइल कहीं होता है बोल के। आप जब खरीदेंगे, वो जब आएगा आपके पास, वो एक पुराना 2 GB रैम वाला मोबाइल होगा। ओके, इट इज जस्ट शोइंग यू, वो बस आपको एक नकल भेज देंगे, ठीक है। देयरफॉर दैट वेबसाइट इज नॉट ऑथेंटिक। अगला वर्ड है प्रेडिलेक्शन। डेफिनेशन है ए प्रेफरेंस और स्पेशल लाइकिंग फॉर समथिंग, या फिर ए बायस इन फेवर ऑफ समथिंग। अभी देखिए, ये लड़की पढ़ रही है किताबों पे, ये लड़का पढ़ रहा है आईपैड पे। ओके, सो दिस गर्ल लाइक्स टू रीड बुक्स। ये लड़का बोल रहा है कि अरे बुक्स कौन पढ़ेगा, बुक्स में जितना नॉलेज मिल सकता है आपको, उससे ज़्यादा नॉलेज तो मुझे मेरे आईपैड पे मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ एक टाइम पे एक बुक पढ़ सकते हैं। मैं एक टाइम पे आईपैड में 5000 बुक्स पढ़ सकता हूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5000, उससे भी ज़्यादा रह सकते हैं। पीडीएफ के साइज के हिसाब से, पीडीएफ के हिसाब से जो बुक्स आते हैं। ओके, दैट इज ए टाइप ऑफ प्रेडिलेक्शन। वो बायास्ड है, उसको पसंद है सिर्फ वही चीज। ओके, आप कंपेयर करेंगे तो उसको वही चीज पसंद आएगा। अभी आपको कोई बोलेगा वनीला या फिर चॉकलेट, आई मतलब मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है चॉकलेट, आपका पर्सनल प्रेफरेंस हो सकता है वनीला। ओके, यू मे लाइक वनीला मोर देन एनी अदर फ्लेवर। मुझे चॉकलेट पसंद है किसी और भी फ्लेवर के मुकाबले। आई विल से दैट आई वांट टू ईट डार्क चॉकलेट, आपको मिल्क चॉकलेट पसंद है। दैट इज ए बायस्ड, मतलब आपको एक ही चीज पसंद है और आप उसी चीज के लिए प्रेफरेंस देते हैं। अगला वर्ड है डिवाउट। डेफिनेशन है हैविंग और शोइंग डीप रिलीजियस फीलिंग्स और कमिटमेंट। यू आर कमिटेड टू समवन, आई मीन सम गॉड, ठीक है। देखिए, ही सॉरी, सी वॉज ए डिवाउट कैथोलिक। इसका मतलब क्या है? वो एक कैथोलिक थी, ओके, और वो मतलब पूरी तरह से डिवोटेड थी। अभी आपको बोला जाएगा आर यू ए हिंदू, ओके, और आप किस पे ज्यादा यकीन करते हैं? सम पीपल विल से लॉर्ड शिवा, सम पीपल विल से राम, सम पीपल विल से हनुमान। ओके, देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है मतलब सभी का, बट अलग अलग चॉइस हो के भी वो पूरी तरह से उनके लिए ही कमिटेड हैं। अभी देखिए, कुछ लोग लॉर्ड शिवा के लिए कमिटेड होते हैं। जो भी मतलब पूजा करने का तरीका है लॉर्ड शिवा के अकॉर्डिंग, ओके, जो मतलब हमको जितना भी सिखाया गया है कि आप अगर शिव भगवान को पूजा करते हैं तो हर सोमवार को आपको शिव मंदिर जाना चाहिए। अगर आप राम को पूजा करते हैं तो आपको ये चीज़ करना चाहिए। आप हनुमान को पूजा करते हैं तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। ओके, दीज आर सम काइंड ऑफ प्रेस्क्रिप्शंस जो हमको ये दिया जाता है हम डिवोटी बनने के लिए, ठीक है। और हम अगर वो तन मन धन हर चीज से पालन करते हैं, देन वी आर डिवोटेड, वी आर डिवाउट। अगला वर्ड है इनएडवर्टेंटली।
डेफिनेशन है विदाउट इंटेंशन या फिर एक्सीडेंटली। अभी देखिए इस लड़की का चेहरा उस तरफ है और इसका हाथ अगर अट गया है, इस लड़की का हाथ अगर यहाँ अटक गया है, ओके, तो क्या वो जानबूझ के ये करना चाहती है? नहीं, वो वहां देख रही है, उसका ध्यान इस तरफ है ही नहीं। उसको ये इस मिरर में भी नहीं दिखेगा कि इसका हाथ यहाँ है, ओके, क्योंकि वो तो दरवाजा बंद कर रही है ना। अभी अचानक से ये लग गया दरवाजा उसके हाथ पे, तो दैट इज नॉट हर फॉल्ट, दैट इज जस्ट एक्सीडेंटली, दैट इज इनएडवर्टेंटली। अगला वर्ड है लूनासी। डेफिनेशन है द स्टेट ऑफ बीइंग ए लूनाटिक या फिर इंसैनिटी, नॉट इन टेक्निकल यूज। अभी देखिए कोई आदमी, अगर आप सो रहे हो, आपके चेहरे पे ऐसा बना रहा है, आपका कोई भी, सोचिए, अन एल्डर, ओके, अन एल्डर कजिन, ओके, कजिन है वो आपका, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई या बहन जो भी है, वो आपका कजिन है, वो आके आपके चेहरे पे ऐसा बना रहा है, आप उसको क्या बुलाएंगे? अगर आप सुबह सुबह उठते हैं और आप देखते हैं कि अपने चेहरे पे ऐसा जोकर वाला मेकअप लगाया हुआ है, किसी ने आपके चेहरे पे जोकर वाला मेकअप कर दिया है, तो आपको क्या, मतलब क्या फीलिंग होगा? आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे अरे साला ये कौन पागल है, मेरे चेहरे पे ऐसा रंग पोत दिया है। ठीक है, सो दैट पर्सन हु इज मेंटल, मेंटल मतलब क्या, जो पागल है, उसको ये पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। दैट टाइप ऑफ गाय या फिर वुमन या फिर गर्ल, एनीवन, दैट टाइप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड ए लूनाटिक, और उसके उस हालत को हम लूनसी कहेंगे। अगला वर्ड है रिप्रिमांड। डेफिनेशन है ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। देखिए फॉर्मल एक्सप्रेशन यहाँ क्यों लगाया गया, क्योंकि अभी देखिए एक एम्प्लॉय बोल रही है कि आई हैव टू टेक सम टाइम एक्स्ट्रा टू कंप्लीट माई, ठीक है, या फिर असाइनमेंट या फिर प्रोजेक्ट। सोचिए उसका प्रोजेक्ट का डेडलाइन है 10 डेज में, वो अपने बॉस को बोल रहे हैं सर वो 10 डेज की जगह मुझे 20 डेज दीजिए, क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत खराब हो रहा है ये। बट अगर उसका बॉस उसको डायरेक्टली मना कर देता है, ठीक है, पूरा एक तरह से मना ही कर देता है, दैट इज रिप्रीमांड। अगला वर्ड है एंडेवर। डेफिनेशन है ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग। अभी देखिए इतने बड़े पत्थर को एक ढलान में ऊपर लेना आसान नहीं है, बट आप फिर भी वही काम अगर करना चाहते हैं, आप सोचिए बहुत ही ताकतवर है, आप वो काम करना ही चाहते हैं, दैट इज योर एंडेवर। You want to do something which is very hard to achieve, ठीक है, very hard to achieve। आपका वो जो persistence है, that we will say endeavor, क्योंकि that is a very hard task, ठीक है। climbing Mount Everest, this is a very hard task। अगर आप करते हैं then you are undertaking a very difficult task, you are, that is endeavor। अगला वर्ड है ब्लंट। डेफिनेशन है ऑफ ए कटिंग इम्प्लीमेंट नॉट हैविंग ए शार्प एज और पॉइंट। अभी इस कुल्हाड़ी को आप देखिए, ओके, अगर इसके सामने हम एक वाटरमेलन, अगर हम इसके सामने एक वाटरमेलन रख देते हैं, तो क्या वो पूरा, मतलब पूरा सीधा स्लाइस कर पाएगा? नहीं, इट वोंट बी एबल टू डू इट। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट शार्प। शार्प का अपोजिट है ब्लंट, शार्प का एंटोनिम है ब्लंट। अगला वर्ड है प्रेरोगेटिव। डेफिनेशन है ए राइट और प्रिविलेज एक्सक्लूसिव टू ए पार्टिकुलर इंडिविजुअल और क्लास। अभी ये फोटो में आप देख सकते हैं दिस क्राउन, व्हाट इज दिस? दिस इज द रॉयल क्राउन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, दिस इज द रॉयल क्राउन ऑफ इंग्लैंड। ये पहनने का हक
सिर्फ क्वीन के पास है या फिर किंग के पास होता है। ठीक है, या तो क्वीन या तो किंग, किसी एक ही के पास वो प्रिविलेज होता है। अभी जैसे पीएम मोदी, पीएम मोदी जी अगर ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, तो क्या किया जाता है, जितने भी उस टाइम जितने भी फ्लाइट टेक ऑफ कर रहे हैं या फिर लैंड कर रहे हैं, ठीक है, वो सभी को रोक दिया जाता है। क्यों? बिकॉज ही हैज द प्रिविलेज। व्हाई? ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, स्पेशल ग्रुप। ठीक है, ही इज बिलोंगिंग टू ए स्पेशल क्लास। देखिए, ये क्राउन क्या आम जनता पहन सकती है? नहीं। देयरफॉर दैट इज नॉट प्रेरोगेटिव। उनका जो हक होता है, एक तरह से एक खास तरह का हक होता है, उसको हम प्रिविलेज कहते हैं या फिर प्रेरोगेटिव भी कहते हैं। अगला वर्ड है साइकोफैंट। डेफिनेशन है ए पर्सन हु एक्ट्स ऑब्सिक्यूअसली टुवर्ड्स समवन important in order to gain advantage। अभी हम जो बोलते हैं मक्खन मारना, ये देखिए, इस आदमी को देखिए, ये प्रेज कर रहा है इस औरत को। Why? She must be in a higher position than him. Think this is the boss and this is the employee। ठीक है, दिस इज द एम्प्लॉय। ओके, बॉस जो भी बोलता है उसके हाँ में हाँ, ना में ना। वो बॉस बोलता है कोई एक सड़ा हुआ जोक, वो हंसने लगेगा। बॉस कुछ भी बोलता है, अरे वाह बॉस, आपने तो इतना कमाल का काम किया है। यू आर ग्रोवलिंग in front of someone. That person, I'm not saying that you, that person is groveling in front of his boss. Therefore, that person is a psychopath. इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। होप यू आर एबल टू लर्न समथिंग। आपके साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।